खुदावन आपके साथ हो। आज 22 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदेद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत मकाबीन की पहली किताब उसका चौथा बाब उसकी तीसरी आयत मुबारक से लेकर 37वीं और फिर 52वीं आयत मुबारक से लेकर 59वीं आयत मुबारक तक। आज का जमायती ज़बूर पहला मालूक उसका 29वां बाब उसकी 10वीं आयत मुबारक से लेकर 12वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 29वां बाब और उसकी 45वीं आयत मुबारक से लेकर 48वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो ताजरों को हैकल से बाहर निकालते हैं। अब अगर थोड़ा सा पस मंज़र इसका देखें कि ताजर हैकल में क्यों है। पहली बात यह है कि यानी जो यहूदी जो बनी इसराइल से बाहर रहते थे, वो क्या होता था कि जब भी आते थे यानी कुर्बानी करने के लिए, तो उन्होंने वहाँ के पैसों में यानी वहाँ के पैसे बाहर के जो पैसे थे उनको तब्दील करवा के मकामी पैसे लेने होते थे। फिर वहाँ पर वो कुर्बानी के लिए बर्रा या कोई भी जो उन्होंने कुर्बानी करनी होती थी उसके लिए वो चीज़ें लेते थे। फिर वो काहिन के पास जाते थे और अक़दस कुर्बानी चढ़ाते थे। अब अगर सवाल हम ये उठाएं कि ये ताजर तो सही काम कर रहे थे, यानी वो लोगों की खिदमत कर रहे थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे, मगर क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें हैकल से बाहर निकाला? इसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम हैकल की जो तामीर है उसको समझें। हैकल की तामीर कुछ इस तरह हुई है कि हैकल के तीन हिस्से थे। पहला हिस्सा जो है उसे कहते हैं गैर कौमों के लिए, यानी तमाम लोगों के लिए दुआ की जगह, जहाँ पर गैर कौमें यानी जो यहूदी नहीं थे वो आकर दुआ कर सकते थे। वो हैकल में नहीं जा सकते थे, मगर वो उस मखसूस जगह में आके वहाँ पर दुआ करते थे, वहाँ से वो दुआ कर सकते थे। फिर दूसरा हिस्सा जो था वो यहूदियों के लिए मखसूस था, यानी वहाँ पर सिर्फ यहूदी जा सकते थे और यहूदी जाकर दुआ करते थे। जो तीसरा हिस्सा था जिसे हम कद्दूसुल कद्दूस यानी होली ऑफ होलीस, वो सिर्फ काहिनों के लिए मखसूस था। वहाँ पर सिर्फ काहिन जाते थे और वो वहाँ पर कुर्बानी चढ़ाते थे। अब इन तीन चीज़ों में क्योंकि पहला और दूसरा जो यानी कद्दूसुल कद्दूस और दूसरा जो है यहूदियों के लिए, यहाँ पर सिर्फ यहूदी रहते थे। जो तीसरा हिस्सा था वो क्योंकि गैर कौमों के लिए था, तो ताजरों ने क्या किया, वहाँ पर अपनी दुकानदारी लगा दी। और जब ये दुकानदारी लगा दी तो गैर कौमों के पास हैकल में दुआ करने के लिए जगह नहीं थी। तो इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने उन ताजरों को बाहर निकाला और क्या कहा, जो उन्होंने हवाला दिया कि मेरा घर दुआ का घर है मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। यानी मेरा घर दुआ का घर है, यानी जितने भी लोग आ सकते हैं, जितने भी गैर यहूदी वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कौमें ऐसी थी जो बनी इसराइल के खुदा को मानते थे और वो आते थे और दुआ करते थे। इसलिए जब यानी वहाँ पर जगह नहीं रही तो गैर कौमों ने हैकल में आना बंद कर दिया। तो और खुदावंद यीशु मसीह को इसी बात का गुस्सा था कि यानी क्यों लोगों ने या ताजरों ने ये अमल किया है ताकि गैर कौमें ना आ सके। तो इसका जो पस मंज़र था वो ये है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि आज तो हैकल नहीं है, यानी हैकल की सिर्फ एक दीवार है जिसे हम वीपिंग वॉल कहते हैं, दीवार गिरिया कहते हैं, कि जहाँ पर जाके आज भी यहूदी और मसीही जो हैं वो रोते हैं और इस चीज़ का इजहार करते हैं कि ये खुदा की हैकल थी। आज भी बनी इसराइल में ये हैकल हैकल की एक दीवार मौजूद है, मगर हैकल तो मौजूद नहीं है। हैकल अब क्या है? हैकल समझने के लिए, हैकल के मतलब को समझने के लिए हमें मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत को देखना पड़ेगा, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हमारे खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा अल्फाज हैं। क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत में, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में उसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 20वीं आयत, 46 वर्ष में यह हैकल बनी है और तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। खुदा यीशु मसीह जो है वो बदन की हैकल की बात करते हैं, और ये बदन की हैकल जो है ये
खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमें मिलती है। किस तरह हमें मिलती है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। कौन सा बपतिस्मा लेते हैं? जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हमें हुक्म दिया, यानी शागिर्दों को हुक्म दिया था कि जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं वो खुदा की हैकल बन जाता है। हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह हम हैकल बनते हैं। हम पहले बपतिस्मा लेना है खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर। कौन सा बपतिस्मा लेना है? मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत में, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। जब हमें बपतिस्मा मिलता है तो हम क्या होते हैं? हम मसीह के एलची बन जाते हैं, मसीह की सूरत में चले जाते हैं, मसीह को हम अपना लेते हैं। किस तरह? मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत उसका 8 बाब उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत मुबारका से लेकर 6वीं आयत मुबारका में क्या लिखा हुआ है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हुई कि गुनाह का बदन नीस्त हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह के गुलाम ना रहें, क्योंकि जो मर गया है वो गुनाह से बरी किया गया है। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ ज़िंदा भी रहेंगे, क्योंकि जब हम मसीह के साथ मर जाते हैं तो हम जिंदा हो जाते हैं। और ये हमारी बदन जो है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेते हैं तो ये दरअसल मसीह में, यानी बपतिस्मा के जब हम लेते हैं तो हमारी पुरानी इंसानियत मर जाती है, नई इंसानियत उठती है। और वो नई इंसानियत क्या है? मसीह की हैकल। किस तरह मसीह की हैकल है? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, पहला ख़त करंथियों के नाम उसका 6 बाब और उसकी 19वीं आयत को देखें, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खुदावंद का बंदा कुछ यूँ कहता है, तुम्हारा बदन रूह कुदुस की हैकल है जो तुम में साकन है। हमारे बदन जो है वो हैकल है। अब ये हैकल जो है ये हमें दुआ करने के लिए लेके जानी चाहिए, क्योंकि खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहता है कि जब हमें पता भी नहीं होता कि हम किस तरह दुआ करें तो रूह हमारे अंदर, क्योंकि जो खुदा की हैकल है, यानी जो खुद रूह कुदुस हमारी बदन की हैकल में पवित्र है, यहाँ पर रहता है। क्या लिखा हुआ है? रोमियो के नाम खत उसका 8 बाब और उसकी 26वीं आयत में, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जैसे चाहिए हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें, मगर रूह खुद नाकाबिले बयां आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है। क्योंकि जो हैकल खुदावंद यीशु मसीह ने साफ करवाई थी, दरअसल वो हैकल अब हमारा बदन है। और वो जब हमारा बदन है, क्योंकि हम मसीह के साथ बपतिस्मा के ज़रिए जी उठे हैं, हमने पुरानी इंसानियत को फेंक छोड़ा है और हमने नई इंसानियत को अपनाया, यीशु के बदन को, हैकल को अपनाया है। तो हैकल को जब हमने अपनाया है तो हमने इस हैकल को पाक रखना है, हमने इस हैकल को ख़राब नहीं होने देना, गुनाह आलूदा नहीं होने देना, ताकि हमारे बदन जो है वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर सके। अब इस हैकल को हम बाज़ औक़ात इस हैकल को हम किस तरह गुनाह आलूदा करते हैं, क्योंकि जब ये बाहर से गुनाह आलूदा नहीं होती, ये हमेशा अंदर से गुनाह आलूदा होती है। किस तरह कि अगर आप मेरे साथ मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत को देखें तो क्या लिखा हुआ है? जो चीज़ मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि जो मुंह से निकलती है वही इंसान को नापाक करती है। क्योंकि जो दिल से निकलता है, और दिल से क्या निकलता है नापाक करते? बुरे इरादे मुंह से निकलते हैं, यानी खून रेजियाँ, जनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, कुफर गोइयाँ और इस तरह के दूसरे बहुत सारे गुनाह हैं। जो यानी गुस्सा, हम अपने बहन भाइयों के साथ नाराज़ हो जाते हैं, दूसरों के साथ नाराज़ होते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, चुगलखोरी करते हैं, ये सब गुनाह है। ये हमारी हैकल जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये हैकल दी है, जो हमने बपतिस्मा के साक्रामेंट में पाई है, इसे हम नापाक करते हैं। अब जब हम इसे नापाक करते हैं, जब हमसे गलती हो जाती है, तो खुदावंद का ज़िंदा कलाम हमें ये फजल बख्शता है कि हमने इसे पाक रखना है, हमने इसे पाक रखना है, क्योंकि हम खुदा की हैकल है। खुदा का रूह जो है वो हम में पवित्र है, यानी वो हम में रहता है। और हमने किस तरह इस हैकल को हमेशा पाक साफ करना है? हमने हमेशा खुदावंद की तरफ अपनी आवाज़ को उठाना है, खुदावंद की तरफ हमने कदम उठाने, खुदावंद की तरफ हमने जाना है। आए मेरे साथ ज़बूर 12 और उसकी 6ठी आयत को, कि खुदावंद के आगे फरियाद करने के लिए कि गरीबों की मुसीबत और मस्कीनों की आहों के बाइस खुदावंद फरमाता है कि मैं उठूँगा और मैं उसे सलामती दूंगा जो उसके लिए तरसता है। हमने अपने खुदावंद के लिए जो सलामती हमने अपने लिए मांगी है, हम आएँ उसके सामने अपने आप को अनडेलें, अपनी
अपनी हैकल को उसके सामने खाली करें और खुदावन को दावत दें कि खुदावन आ और इस हैकल में बस, खुदावन आ और इस हैकल में बसेरा कर, खुदावन आ और इस हैकल में रहते हुए मेरे घर से, मेरे घराने से, मेरे मेरे ख़ानदान से, मेरे दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से तमाम उन शैतानी आफतों को दूर कर जो खुदा मुझे तुझसे दूर लेकर जाती है। खुदावन हमें ये फजल बख्शे कि हम उसके कलाम को, ज़िंदा कलाम को जब पढ़ें तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जब हम खुदावन की हैकल को पाक साफ रखें तो हम खुदावन की हजूरी को महसूस करें। जब हम खुदावन के साथ वक्त गुजारें तो खुदावन हमारे साथ अपनी तमाम चीज़ें जो हम चाहते हैं, जो खुदावन के हजूर हम पेश करते हैं, खुदावन उसे कबूल फरमाए। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन।